एक्सरसाइज 3.2 के 3 क्वेश्चंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 4 डिस्कस किया गया है। सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन प्रेस कर दें तो न्यू आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को ये बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। अगर दोनों इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन मिलते हैं, मींस कोई भी ऐसा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशंस है वो कॉन्सिस्टेंट है। अदरवाइज़ अगर नहीं कोई सॉल्यूशन है दोनों का तो दोनों इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इस केस में हम लोग रेशियो से इजीली ये पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं है, उसको कंपेयर करके। सो लेट्स कंपेयर फर्स्ट। a1 b1 c1 हम लोग कोएफिशिएंट्स इक्वेशन से लेते हैं। पहले के क्वेश्चंस में इसका सॉल्व कर चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों रेशियोज़ 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स इसके बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें सॉल्यूशंस को ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए हम लोगों को x का वैल्यूज़ एज्यूम करना होगा और y का वैल्यूज़ उसके लिए निकालना होगा, और x y पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन था x + y = 0, तो y = आ जाता है 5 - x। x को राइट हैंड साइड ले गए हैं, तो अब x का वैल्यू एज्यूम करेंगे। मान लीजिए 1 लेते हैं तो y हो जाएगा 5 - 1 = 4। और इसी तरह x का डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर के पूरा 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं ईच इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन 2x + 2y = 10 है। अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही हो जाएगा, बट यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते हैं और सेम इक्वेशन हो जाएगा। तो सेम वैल्यूज़ लीजिए या डिफरेंट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो हमने नहीं लिया है यहाँ पे, तो x का वैल्यूज़ मान लीजिए 2 लेते हैं, तो 10 - 2 × 2, तो 2 2 जा 4 हुआ, 10 में से माइनस हुआ 4 तो 6 बचा, और बाई 2 है तो 2 से काट देंगे तो 2 3 जा 6 हो, 2 3 जा 6 तो 3 आया y का वैल्यू। तो यहाँ यानी x का वैल्यू हमने 2 लिया तो y का वैल्यू आता है 3 सेकेंड इक्वेशन में। ऐसे ही डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर के इस टेबल को भी पूरा कर देते हैं। अभी दो जो हमारा x और y का वैल्यूज़ आता है, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा तो हमारा स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड करेगा, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। वैल्यूज़ चाहे कुछ भी लेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ग्राफ में, देन सेकेंड इक्वेशंस का पुट करते हैं, दोनों की लाइन खींचते हैं। देखिए दोनों कोइंसिडेंट है। सो एवरी पॉइंट इज़ अ सॉल्यूशन एंड इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 के कोएफिशिएंट्स हैं फर्स्ट इक्वेशन के 1 - 1 8 एंड सेकेंड इक्वेशन के 3 - 3 6 है। तो 1/3 आता है a1/a2, b1/b2 भी 1/3 आता है, बट c1/c2 1/2 आता है। दैट मीन्स a1/a2 = b1/b2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट है। क्वेश्चन 3 में a1/a2 आता है 1/2, b1/b2 आता है -1/2। तो देखिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, वहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। इट विल हैव वन सॉल्यूशन एंड वन सॉल्यूशन है तो ये कॉन्सिस्टेंट है। और हम लोग ग्राफिकली पुट करेंगे वैल्यूज़। पहले x और y का वैल्यूज़ निकाल लेंगे। पहला इक्वेशन है 2x + y = 6, देयरफॉर y = 6 - 2x। अभी x का वैल्यू एज्यूम करते हैं, 1 एज्यूम करते हैं तो 2 × 1 2 होता है, तो 6 - 2 हो जाता है 4। ऐसे ही 2 को लेते हैं तो 2 आता है एंड 3 लेते हैं तो 0 आता है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम लोग इक्वेशन को ट्रांसपोज करके y का इक्वेशन निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में मैंने y को 4 को कॉमन लिया है, आप चाहे तो लें, नहीं चाहे तो ना लें। तो y का इक्वेशन बनता है 2 × x - 1। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 - 1 हो जाएगा 0 एंड 2 × 0 हो जाएगा 0। देयरफॉर वैल्यू हो जाएगा 1 0। इसी तरह से दूसरा वैल्यूज़ लेते हैं, 2 लेते हैं तो 2 आता है, 4 लेते हैं तो 6 आता है।
अब दोनों इक्वेशंस के x और y के वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं ग्राफ में। तो देखिए इसके एक सॉल्यूशन आ रहे हैं, दोनों लाइन जो है सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करता है एंड वहाँ का वैल्यू है 2 2। तो 2 2 इसका सॉल्यूशन है, मीन्स x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 4 में a1/a2 है 2/4 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 है -2/-4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों इक्वल है एंड c1/c2 है -2/-5 दैट इज इक्वल टू 2/5, ये इक्वल नहीं है। तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है मीन्स ये इनकॉन्सिस्टेंट है।